दोस्तों, कुछ दिन पहले भाषा और बोलियां इसका ये वीडियो लगाया था। अब इस वीडियो के से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है और अभ्यास प्रश्न भी हम वो लेंगे जो अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मुमल आल राजस्थान एग्ज़ाम रिव्यू से ये क्वेश्चन जो है मैंने लिए हैं और इसका अभ्यास जो आप कर सकते हैं। वन लाइनर के रूप में रहेगा। बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया। अब देखो, ग्रियर्सन ने क्या कहा ये भले ही आपको नहीं पता हो, मगर बागड़ के लिए तो आपको पता ही है ना कि बागड़ी या फिर भिल्ली डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न, किस भाषा से राजस्थानी जो है वो उद्भव हुआ है। तो राजस्थानी के लिए शोर यानी अपभ्रंश जो है वो ध्यान में रखें। हालांकि कुछ नागर से मानते हैं, परंतु यहाँ ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में वो है कि नहीं है। हाड़ौती बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हाड़ ढूंढाड़ी है, तो ढूंढाड़ी जयपुर है। और विकल्प में देखो तोरावाटी, ठीक है, नागरचोल, चौरासी और खेराड़ी। खेराड़ी आपको जो है ना मैंने ट्रिक बताई थी कि भीलों से पंगा लिया तो खेर नहीं, तो भीलवाड़ा की खेराड़ी। बाकी नागरचोल टोंक है, चौरासी भी जयपुर टोंक, तोरावाटी ये कोटपुतली वाला क्षेत्र, तो ये सब ढूंढाड़ी की है। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से क्या उत्पन्न होती है। तो इसकी भी एक ट्रिक बताई थी आपको। मामा, मामा आवे, मामा आएगा, मामा आएगा, ऐसी राग जो है ना, ऐसी राग बच्चे गाते हैं। तो रागड़ी, मामा मतलब मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से। तो देखिए प्रश्न जो है ना इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। कौन सा विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते। तो देखो अब्राहम ग्रियर्सन। मैंने कहा था ना, ग्रियर ग्रियर के लिए ना मत करना, तो नागर शैली मतलब गेयर डालते तो मना मत करना, ट्रिक बताई थी आपको। ग्रियर्सन 5 प्रकार इन्होंने बताए हैं, ठीक है, गाड़ी में जैसे 5 गियर होते हैं उस हिसाब से। तो मेनारिया भी है। और नोम चोमस्की तो आपको याद है ना, मनोविज्ञान में पढ़ते हैं हम, भाषा मनोविज्ञानी है ये। तो नोम चोमस्की इसका उत्तर हो जाएगा। अहिरवाटी, मेवाती, तो हीरवाटी या अहिरवाटी उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी कि अलवर वाला क्षेत्र। राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग तो अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी नाम दिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ी दक्षिणी पश्चिमी में बोली जाती है। दक्षिण पश्चिम तो नहीं, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, चलो। अलवर में बहरोड मुंडावर, तो अलवर नाम आ गया ना, तो अहिरवाटी। ढूंढाड़ी की उपबोली तो राठी नहीं है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरजोल। तो देखो प्रश्न इसी प्रकार से अब ये ऐसा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो राठी जो है ना वैसे गाय की नस्ल भी है, बोली भी है, हरियाणवी टच वाली क्षेत्र की। सुंदरदास दादू ने साहित्य रचा, तो दादू जयपुर में, नारायणा तो ढूंढाड़ी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा। अब देखो मराठी जो है ना महाराष्ट्र वाली, उसका प्रभाव अपने मालवी जो है ना, मालवी मालवा का जो क्षेत्र उस पर देखने को मिलता है। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव। तो ये वापस प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, मालवी का शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मालवी का प्रभाव यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखो मेवाती, अहिरवाटी, बागड़ी, तो ढूंढाड़ी जो है ना जयपुर इस पर। और वैसे जो है मालवी पर मराठी प्रभाव भी है। नेक्स्ट, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ी, ठीक है। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक शिवचंद्र भरतिया, याद रखना ना, शिवचंद्र। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली को बोले, मालवी। मालवी में आती है निमाड़ी और रागड़ी। मालवी बोली कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ के मालवा से जुड़े भूभाग में बोली जाती है। मालवा का पठार है ना, मालव क्षेत्र। इस बोली पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रित प्रभाव है, यानी मारवाड़ी मतलब जैसे जोधपुर वाला क्षेत्र, जयपुर वाला क्षेत्र, उनका भी यहाँ प्रभाव है। निमाड़ी, उमड़वाड़ी, रतलामी और सोंदवाड़ी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। अब जैसे रतलाम तो क्षेत्र भी है मध्य प्रदेश में, रेलवे स्टेशन। निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा, तो मेवाती अलवर आ जाएगा। रागड़ी तो मामा आए, मारवाड़ी, मालवी, ठीक है, राग गाए। निम्न में से किस राजस्थानी बोली को गिरसन ने भीली बोली। ये 1 नंबर जो प्रश्न था ना, उसी को देखो कृषि पर्यवेक्षक में पुनः घुमाया गया है। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में आया वो बागड़ी, सेम सेम यही। तो भीली बोली बागड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में गुजराती प्रभाव है।
च और च का उच्चारण से किया जाता है। जैसे सड़क जो है ना, उसको चड़क, शायद मेरे ख्याल से ऐसा इसमें रहेगा। भूतकालीन क्रिया या स्थान पर हत्तों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ से कोई प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा, प्रश्न ये इस टाइप के बन रहे हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में हाड़ौती, ये तो आपको पता ही है, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़ वाला क्षेत्र। बोली और विकल्प को सही सुमेलित कीजिए। तो विकल्प में सभी सुमेलित तो याद कर लो सीधे। मेवाती, अहिरवाटी उत्तर पूर्वी राजस्थान में, अलवर वाला क्षेत्र। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान में, यानी वो जो मालवा वाला क्षेत्र। रागड़ी, ठीक है, और सोंदवाड़ी दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मेवाड़ी, बागड़ी, ये हो गया, और शेखावाटी पश्चिमी राजस्थान। इस प्रकार से अलवर जिले में प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी। अब ये देखो, प्रतापगढ़ अलवर जिले के अंदर कोई जगह है। थानागाजी बलदेवगढ़ में। कठेर बोली, ये याद रखना, नया प्रश्न है, कठेर। अब देखो, ऐसे तो डीप अगर निकाले कहीं से भी, तो अब किसी भी क्षेत्र से इसे निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न फिर ऊपर से निकलते हैं सीधे। सोरठा, छंद, मांड, राग जिस बोली की विशेषताएं हैं, तो ये मारवाड़ी है। ये तो अपने किताब में भी दे रखा है, 10वीं वाली किताब में, राजस्थान अध्ययन वाली, राजस्थान का इतिहास संस्कृति वाली। सोरठा, छंद, मांड, राग। गोड़वाड़ी, तो ये पाली वाला क्षेत्र है, जिसमें मारवाड़ी, पाली, जालौर में क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा हिस्सा है पाली के आसपास का। दक्षिण पूर्व राजस्थान में मालवी, यानी जो पठारी क्षेत्र है वो। आगे हैं पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग। देखो, राजस्थान है, उसका पूर्वी राजस्थान का मध्य पूर्व, जयपुर वाला क्षेत्र हो गया ना, तो ढूंढाड़ी। जयपुर भाषा ढूंढाड़ी कहलाई, ढूंढाड़ जिस क्षेत्र को बोलते थे। और प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है, ये याद रख लेना। ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख 8 देश गुजरी, ठीक है। और दादोपंत इसमें लिखा गया है। इसकी अन्य बोलियां में हाड़ौती पर इसका प्रभाव है, तो इसलिए किशनगढ़ी, तोरावाटी, राजावटी, ये जरूर याद रखना। काठेड़ी अभी ऊपर आया था प्रश्न, नागरचोल वगैरह। महाराणा कुंभा ने जो 4 नाटक लिखे, उसमें से किस भाषा का, तो कुंभा कहाँ के थे, मेवाड़ के थे, तो मेवाड़ी। राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का आरामकरण आसोपा, यानी डिंगल जो है ना, पिंगल और डिंगल। पंडित एक ट्रिक बताई थी आपको, पश्चिमी राजस्थान में डिंगल और पूर्व में पिंगल, तो रामकरण आसोपा। कुवलय माला के लेखक जो है उद्योतन सूरी है, उसमें 18 भाषाओं में राजस्थानी का भी जिक्र है। मरुवाणी नाम दिया है उसको। सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, तो ये उम्मठवाड़ी। अब आपको अगर मान लो क्षेत्र पता है रतलाम, जैसे मान लो मैं एक बार गया था वहाँ एग्जाम देने, तो अब इसको तो भूल थोड़ी सकते, तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के टच वाला एरिया है मालवा का, पठार वाला, तो मालवी हो गया। राजस्थान की बोली और उसके प्रचलन क्षेत्रों में से ढूंढाड़ी, जयपुर डोसा, किशनगढ़ टोंक। किशनगढ़ भी, हाँ, उसका रूप आ गया प्रकार। हाड़ौती मोटे तौर पर जयपुर आ देना। कोटा, ये हो गया, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़। बागड़ी, तो बागड़ी आपको पता है भीलों वाली है, भीली है। और ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो ये नहीं होगा। तो अजमेर में तो फिर मेहर भाषा है, किशनगढ़ी है, नागौर में मारवाड़ी है, और चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी है। तो मेवाती, अलवर, भरतपुर। अब है आगे, कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती, तो ब्रज। राजस्थानी में ब्रज हालांकि आती तो है, भरतपुर पर प्रभाव है, पर वो राजस्थान की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है। अहिरवाटी और बागड़ी राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत गिनी जाती है। अहिरवाटी तो है ही, अलवर, बागड़ी दक्षिण राजस्थान की। देखो, बागड़ी, बागड़ी और बागड़ क्षेत्र आ जाए ना, बांगड़, बांगड़ वो शेखावटी वाला बांगड़, मगर भाषा नहीं है वो। गोड़वाड़ी बोली जाती है, गोड़वाड़ी। तो यहाँ हालांकि पाली के आसपास का चारों तरफ का क्षेत्र है, तो जालोर भी इसमें आ जाएगा, बाकी ऑप्शन देखकर करना होता है। खेराड़ी, खेर नहीं, तो भीलवाड़ा, ठीक है, बताया था ना आपको ट्रिक। तोरावाटी, तो ढूंढाड़ी में ही है। तोमर, जो राजपूतों की प्रभाव की वजह से, जयपुर का वो क्षेत्र, दिल्ली साइड वाला। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप, तो जोधपुर, मेन तो यही है ना, जोधपुर की है असली मीठी मारवाड़ी। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी। ढूंढाड़ी, जयपुर डोसा टोंक। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच समन्वय मेवाती, ये ध्यान रखना। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी
तो ये मेवाती करती है। अब देखो RS में पूछा गया प्रश्न 2 बार। राजस्थान की मरु भाषा मारवाड़ी। देखो 1989 में जब कोई RS का एग्ज़ाम दिया, कोई सिलेक्ट हुआ, तो वो रिटायर तक भी हो गए होंगे। क्वेश्चन इसी टाइप के आते रहते हैं। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान ग्रियर्सन, याद रखना, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ये प्रश्न देखो कितनी बार पूछा गया है। तो इन्होंने लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज भाषा, तो लिंग्विस्टिक सर्वे, देखो सर्वे किया, सर्वे करते हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं, तो गाड़ी में गियर बदलने पड़ते हैं, ठीक है, तो ग्रियर्सन याद रख लेना। भारतीय भाषाओं का विस्तृत उल्लेख किया, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक ग्रंथ भी लिखा। और गाड़ी ले जाते हैं तो कौन सी गाड़ी ठीक रहती है, मॉडर्न गाड़ी ले जानी चाहिए, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। एशियाटिक सोसाइटी से संबंध थे। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी तो उत्पत्ति मानी जाती है, याद रख लेना। 1100 से 1200 का बीच का समय ना, उसे 12वीं सदी बोलते हैं, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही थी उससे पहले की स्थिति है, तराइन वगैरह युद्ध। और 16वीं सदी से क्या है, इसका व्यवस्थित स्वरूप देखने को मिला। तो 12 और 16 याद रखना। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है गुर्जर अपभ्रंश से, यानी कि पहले आया था शोर से नहीं। अब वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। अब भूगोल के हिसाब से हम देखें तो गुजरात वाला क्षेत्र, राजस्थानी पर गुजराती का भी प्रभाव है। गुर्जर प्रतिहार पश्चिमी राजस्थान में रहे, तो ये सब चीज़ें। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, सर्वाधिक लोगों द्वारा नहीं, सर्वाधिक लोगों द्वारा तो है ढूंढाड़ी। और सर्वाधिक क्षेत्रफल का अगर पूछा जाए ना तो मारवाड़ी है, क्षेत्रफल ज़्यादा उसका है, भाषा ढूंढाड़ी है। 1961 में कुल कितनी राजस्थानी की बोलियां थी, 73 बोलियां। ये कुछ सर्वे हुआ होगा उस समय, 73। मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली मेवाड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ी के बाद में महत्वपूर्ण का मतलब बड़े स्तर पे या पुराने राजघराने के हिसाब से देखें। संत दादू जयपुर के थे तो ढूंढाड़ी, चरणदास लालदास जी अलवर के थे तो मेवाती। तो ये चीज़ें भी कई बार क्या है, भाषा वाला भी वहाँ काम आ जाता है। संत चरणदास व लालदास का संबंध मेवाती भाषा से है। चरणदास की 2 शिष्या थी, सहजोबाई, दयाबाई। देखो हम क्या करते हैं, ईश्वर के सामने सहज रूप से ईश्वर हमारे पे दया करता है, हम ईश्वर के चरण छूते हैं या गुरु के चरण छूते हैं, तो दया सहज याद रख लेना आप। और इन्होंने सहजोबाई ने सहज प्रकाश और दयाबाई ने दयाबोध, तो ये मेवाती भाषा में है। तो ये थे अपने दोस्तों प्रश्न। आप ये वीडियो भी ज़रूर देख लेना, उसी के अंदर मिल जाएगा आपको, इसी वीडियो के नीचे लिंक में, ताकि आपने अगर नहीं देखा तो अभ्यास हो जाए। धन्यवाद।